हेलो नमस्कार दोस्तों। उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम भाटिया आश्रम सूरतगढ़ द्वारा आयोजित पटवारी की जो लगातार टेस्ट सीरीज है, शेड्यूल पेपर है, डेली शेड्यूल पेपर, बड़े पेपर और सभी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। एज ए टेस्ट में रूप में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा हमने जो रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय के जो शेड्यूल टेस्ट पेपर है वो भी हमने प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए हैं। और आरएस के भी जो है शेड्यूल पेपर है, वो बड़े पेपर है, वो भी हमने कुछ प्रोवाइड करवाए हैं। कांस्टेबल के भी हमने एक दो पेपर प्रोवाइड करवाए हैं। इसलिए करीब करीब हम सभी एग्जाम्स के पेपर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाटिया आश्रम सूरतगढ़ द्वारा जो पटवारी की डेली शेड्यूल टेस्ट पेपर होता है, साथ में बिग पेपर होता है, उनकी सीरीज के तहत आज हम चर्चा करेंगे। अगला शेड्यूल टेस्ट पेपर 22 जनवरी वाला टेस्ट पेपर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बार, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अगला टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी शेड्यूल टेस्ट होगा अगला, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये इस तरीके से चैनल आएगा, तो उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले वाले जो पेपर है वो लगातार हमने अपलोड किए हैं। जैसे ये 5 तारीख को बड़ा पेपर है, उससे पटवारी के लिए अलग से प्ले लिस्ट बनाई है। वहाँ जाकर आप पटवारी के जितने भी शेड्यूल टेस्ट पेपर है डे वाइज और जो भी बड़ा पेपर है वो भी आप सारे देख सकते हैं। वहाँ पे नए पैटर्न के आधार पर है, जो पैटर्न चल रहे हैं वो नए पैटर्न के आधार पर है। और इसलिए ये वाला टेस्ट है जो एज ए लाइव टेस्ट के रूप में हम चला रहे हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाकर उजाला क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए @ लगा के, या उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिए, और आप वहाँ पे इसको चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ पे रेगुलर मिलती रहे। तो पटवारी, आरएस, कांस्टेबल या रीट लेवल सभी के जो टेस्ट पेपर है वहाँ पे आपको उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट को। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 330 बीसी में हुई थी। तो वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम जो जैन संगीति है वो स्थूलभद्र की उपस्थिति में की अध्यक्षता में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक बताइए। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी, उसका प्रतीक है सिंह था उसका प्रतीक। देखो, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर था आदिनाथ, जो जिसको ऋषभ देव भी कहते हैं। दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, उसका जो प्रतीक था वो था बैल। दूसरा तीर्थंकर था अजीतनाथ, उसका प्रतीक था हाथी। और 21वां तीर्थंकर था नेमिनाथ, 22वां अरेष्टी नेमी, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थंकर था महावीर स्वामी और उसका प्रतीक है सिंह। प्रश्न नंबर 3 है, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें किसका शासन था? तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति 4 हुई थी, जैन संगतियाँ 2 हुई थी। तो जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने, और वो मौर्य अशोक के काल में हुई थी। तो मोगलीपुत्र तीस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उसने लिखी थी कथावतु नामक पुस्तक लिखी थी। और प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं, पीपल बोधि वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल को बुद्ध के जीवन में किस घटना का प्रतीक है? तो जो पीपल है वो बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति की घटना का प्रतीक है, जिसको संबोधि कहते थे। देखो, बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया था। जब पहले बुद्ध ने घर छोड़ा था उसको महाभिनिष्क्रमण दिया गया था। उसके बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको संबोधि कहा गया। उसके बाद में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। उसके बाद में उनको जब मोक्ष प्राप्त के लिए तो उसको महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। तो ये जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग तरह की घटनाओं के नाम है। और प्रश्न नंबर 5 है, बौद्ध धर्म में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 5वां प्रश्न है, अभी हमने बात की थी बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ। तो ये जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था अंतिम बौद्ध संगति अर्थात चौथी बौद्ध संगति में हुई थी। ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी, और इसके जो शासक थे वो थे कनिष्क।
कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, शासक थे कनिष्क। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसका अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। वसुमित्र है वो चौथे संगति का अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। 4 बौद्ध संगतियों में से एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति जिसमें अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी था, तो वह थी कश्मीर में कुंडल वन वाली जो चौथी बौद्ध संगति थी, उसमें एकमात्र उपाध्यक्ष था और वो था अश्वघोष। बाकी 3 संगतियों में उपाध्यक्ष था नहीं, सिर्फ अध्यक्ष ही था। तो प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखने। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, कौन कौन से थे? दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण के उपाय। प्रश्न नंबर 7, हुमायूंनामा के लेखक कौन था? हुमायूंनामा के लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया था? हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका सही आंसर है मनोज नरावणे। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय थल सेना की वर्ष 2019 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी राष्ट्र प्रथम। भारतीय थल सेना 2019 की थीम थी वो थी राष्ट्र प्रथम। प्रश्न नंबर 10 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 21, नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष है। तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एन.वी. रमन्ना। जस्टिस एन.वी. रमन्ना थे वो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और प्रश्न नंबर 12, अल्फाबेट इंक के नए सीईओ कौन है? तो ये गूगल कंपनी से संबंधित है अल्फाबेट इंक। इसके जो नए सीईओ है वह है सुंदर पिचाई। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का श्रेय किसे हासिल हुआ था? तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट है वो है शिवांगी स्वरूप। प्रश्न नंबर 14, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो इसका सही आंसर है 56 से 31, आर्टिकल 56 से 31 भाग 4। प्रश्न नंबर 15, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया गया था? तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों का संबंध का विषय किससे सौंपा गया था? तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 248 के तहत दी जाती है और उसका संबंध है वो केंद्र सरकार से है। और प्रश्न नंबर 17, धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम में सबसे सक्रिय धातु कौन सा था? तो क्रियाशीलता के क्रम में सबसे सक्रिय धातु की अगर बात करें तो वो के पोटेशियम था जो सबसे सक्रिय धातु। सोडियम को जल में डालने पर वह आग पकड़ता है, यह किसके दहन के कारण होता है? तो सोडियम को जल में डालने पर वो आग पकड़ लेता है, तो यह हाइड्रोजन के दहन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 19, सामान्यतः ये धातुओं के घनत्व कम होते हैं, कौन सी धातु इसका अपवाद है? तो हीरा है ये इसका अपवाद है। प्रश्न नंबर 20, रासायनिक गुणधर्म के अनुसार आप ये बताइए कि ये धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो ये धातुओं के ऑक्साइड के बारे में बात की गई है, तो ये धातुओं के ऑक्साइड है वो सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न नंबर 21, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय जो स्वशासन है उसका पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन करता है? आर्टिकल 40। बार बार रिपीट हो रहा प्रश्न, हर शेड्यूल टेस्ट में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आर्टिकल 40 याद रखना है। और प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था वो 23 अप्रैल 1994 को किया गया था, 23/4/1994 को किया गया था। और भारत में पंचायती राज जो लागू किया गया था वो किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और प्रश्न नंबर 24 है, पैसा अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो पैसा अधिनियम 1996 वो भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पैसा अधिनियम है वो भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। राजस्थान में पहली नगरपालिका की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो राजस्थान की जो पहली नगरपालिका है वो है माउंट आबू में पहली नगरपालिका की स्थापना की गई थी 1864 ईस्वी में। और प्रश्न नंबर 26वां है,
राष्ट्रीय पंचायत दिवस है तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल है, वो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई थी और भारत में 24 अप्रैल 1993 को हुई थी, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 27वें का सरस्वती कंठाभरण है तो इसका जो रचनाकार है वो है राजा भोज। राजा भोज है जिसने सरस्वती कंठाभरण संगीत ग्रंथ लिखा था। प्रश्न नंबर 38 है श्रीमती जमीला बानो का संबंध किस गायन शैली से है? श्रीमती जमीला बानो का संबंध है वो किस गायन शैली से है? तो जमीला बानो है उसका मांड गायन शैली से है, जोधपुर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29 महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की संगीत कुशलता हेतु इनके किस बहुमान का प्रयोग हुआ था इनके लिए? तो महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई उसको क्या कहा गया था? वागीश्वरी। वागीश्वरी इसको कहा गया था। प्रश्न नंबर 30 मुमल किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो मुमल जैसलमेर का लोकगीत है, लोदरवा का। प्रश्न नंबर 31 महाराणा कुंभा के संगीत प्रेम हेतु उन्हें अन्य क्या नाम दिए गए थे? तो अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहा गया था। प्रश्न नंबर 32 जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक है वो भूपत या खां या मनरंग था। प्रश्न नंबर 33 से मैथ्स के प्रश्न है, जो 33 से 40 तक 6-7 प्रश्न है वो मैथ्स के प्रश्न आएंगे। तो उन सभी प्रश्नों को आपको खुद स्वयं हेल्प सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप उनके आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर कोई प्रश्न में डाउट हो, गलत हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैथ्स का प्रश्न है, कुछ देर के लिए रोक दे, वीडियो रोक कर आप सॉल्व कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 33वां ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? प्रश्न नंबर 34 है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 46 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा? प्रश्न नंबर 25 है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी? प्रश्न नंबर 36 है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? प्रश्न नंबर 37 किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात है वो 3:2 में है, 20% लड़के हैं 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 38 है 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? प्रश्न नंबर 39 फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है तो इसका बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न नंबर 40 है मैथ का अंतिम प्रश्न है, 7-8 प्रश्न मैथ के थे। तो आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो ये 40 प्रश्न, ये 7 प्रश्न मैथ के हैं, आप सभी इनको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए। और प्रश्न नंबर 41 है बग क्या है? बग क्या है? तो बग है एक प्रकार की जो आंकड़ों में गलतियां हैं, कंप्यूटर के आंकड़े में गलतियां आती है वो बग कहलाते हैं। बग वायरस नहीं होता है, बग आने के कारण ऐसा लगता है जैसे ये किसी वायरस का नाम है, लेकिन बग को वायरस नहीं कहते हैं, ये किसी आंकड़ों में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको बग कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो डाटा की सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। बिट है वो डाटा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 43 भारत में बना प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम, सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 44 आईसी का प्रथम बार प्रयोग किस कंप्यूटर पीडी में किया गया था? तो तीसरी पीडी में आईसी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पहली पीडी में वैक्यूम ट्यूब से काम चला रहे थे, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरी पीडी में आईसी का प्रयोग किया गया था और चौथी पीडी में माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसका प्रयोग कर लिया गया था। प्रश्न नंबर जो 45 है कंप्यूटर की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान है वो कंप्यूटर की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। प्रश्न नंबर 46 मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों से संधि की थी? तो मेवाड़ के जो अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी, अमर सिंह प्रथम है उसने। महाराणा अमर सिंह ने किसे अपने सैन्य शासन का विभाग का अध्यक्ष बनाया था? तो महाराणा अमर सिंह ने हरिदास झाला को अपना सैन्य शासन का अध्यक्ष बनाया था, हरिदास झाला।
प्रश्न नंबर 48, अमर सिंह में महावीर जो जहांगीर के मध्य जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 5 फरवरी 1615 में संधि हुई थी और मेवाड़ का संधि करने वाला पहला शासक था अमर सिंह। प्रश्न नंबर 49, महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो राज्याभिषेक किया गया था वो किया गया था चावंड में। और प्रश्न नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न है, जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ अभियान कब व किसके नेतृत्व में किया था? जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ अभियान तो वो किया गया था 1605 में किया गया था। परवेज आसिफ खां के नेतृत्व में किया गया था। परवेज आसिफ खां के नेतृत्व में 1605 में किया गया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये जो प्रयोग है वो कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा डेली शेड्यूल पेपर लाना वगैरह। तो आप इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।